देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में सीधे लेकर चलते हैं आपको। बात करेंगे पहली खबर की। दतिया में गदर बीजेपी का सिरदर्द। क्या खबर है पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया उपचुनाव का बिगुल बजते ही गदर मच गया है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री और सूबे के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्या काटा। दतिया की सड़कों पर माहौल सुलग उठा है। नाराज समर्थकों ने नेशनल हाईवे को जाम रखा। पुलिस पर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिला अध्यक्ष से लेकर पार्षदों तक ने सामूहिक इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। इस बगावत से दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी हाईकमान में खलबली है। शांति का टापू कहां जाने वाला है। यह इलाका अचानक सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया है। दतिया उपचुनाव के लिए जैसे ही बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर संगठन के नए चेहरे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही नरोत्तम समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराजगी सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही। 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। दतिया में मचे इस गदर ने बीजेपी हाईकमान के कान खड़े कर दिए। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया। देर रात सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्रियों के बीच बंद कमरे में मैराथन मंत्रणा हुई। अंदर खाने क्या खिचड़ी पकी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बैठक के बाद दादा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व दावा कर रहा है कि किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा और सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी स्तर पर भड़का यह आक्रोश इतना आसानी से शांत होगा। समझाया है, वो मान भी गए। क्षणिक आवेश था, उसके बाद में शांत हुआ है। मैंने कहा है कि पार्टी के फोरम पे बात रखने का एक अपना तरीका है, उस तरीके से पार्टी फोरम पर बात रखी। आज सभी प्रमुख लोग दतिया में हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी है और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए मैं उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मूवमेंट से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर, आप लोगों को कोई भरोसा दिया गया है, कोई भरोसा दिया गया है कि इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया है, न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। कल आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अब अगली खबर की बात करते हैं। नोएडा निर्माण के दौरान हादसा, यह ऐसा कैसे हुआ, पूरी खबर आपको बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित बी ब्लॉक मार्केट में बड़ा हादसा हो गया। यह प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही दुकानों का लेंटर अचानक भर कर ढह गया। हादसे के वक्त मौके पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई। मलबे को हटाने और दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए स्थानीय लोगों से घटनास्थल पर भीड़ न लगाने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मसरूर। मसरूर, कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ पे? आज ही आया हूँ साहब। कितने लोग लगे थे इसमें? इसमें 14 आदमी लगा था। अच्छा, जब लेंटर गिरा उस टाइम में तो इसके अंदर कोई मजदूर था? नहीं था, 2 आदमी सीरियस था, दोनों को निकाला गया। 2 आदमी सीरियस था, दोनों को निकाल लिया गया। वो कहाँ है अब इस टाइम? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अशोक, क्या पूरी खबर है, अब जो क्या अपडेट है इस मामले पर? तो घटना नोएडा के सेक्टर 33 की है, जहां पर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दुकानें बनाई जा रही थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बी ब्लॉक का। उसके बाद यहाँ पे दुकानें बनाई जा रही थी। वहीं मैं आपको बता दूं, जिस टाइम मजदूर काम कर रहे थे, बताया जा रहा है कि उनकी क्रेन टूटने की वजह से ये लेंटर जो है भरभरा के गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे, जो कि अवस्था में उनको निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। लेकिन राहुल, कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा सवाल है कि नोएडा प्राधिकरण की जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि इसमें ठेकेदार होते हैं, फिर ठेकेदार के नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया जा रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानक और गुणवत्ता का जो है उसके साथ इसमें मजाक किया गया, जिसका लेकर के, क्योंकि अभी निर्माणाधीन इमारत है और लेंटर डालते हुए दीवार और लेंटर दोनों गिर गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें मटेरियल का जो है वो सबसे ज्यादा मिलावटखोरी देखी गई है। वहीं देखा जाए तो घटनास्थल पर तुरंत तत्काल पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस और एम्बुलेंस और फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल मलबा को हटाया गया है, लेकिन उसमें और किसी के दबे होने की आशंका नहीं है, क्योंकि पूरा जो लेंटर है उसको हटा दिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसमें 2 लोगों को निकाला गया जो गंभीर रूप से घायल थे। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और घटना नोएडा के सेक्टर 33 स्थित की है। राहुल जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सेक्टर 33 में निर्माणाधीन दुकान का लेंटर भरभराकर गिरा, जहां नोएडा प्राधिकरण का ये विकास कार्य चल रहा था। अगली खबर की बात करेंगे, नकली नोटों की खुरापात, नेटवर्क का खुलासा। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोतवाली नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को 84,500 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस टीम पंजाब पहुंची और गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 1,10,000 रुपए के नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटर और एक कार बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ढाबा और कपड़ों के कारोबार की आड़ में फर्जी करेंसी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे तथा असली रकम के बदले 2 गुनी नकली मुद्रा देकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पहले भी बैंक फ्रॉड और जाली नोटों के मामलों में जेल जा चुके हैं, जबकि दूसरा आरोपी NDPS एक्ट के मामले में जेल में बंद रहा था। वहीं दोनों की दोस्ती जेल में हुई और इसके बाद इन्होंने नकली नोटों का कारोबार शुरू किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। पूर्व में भी अवगत कराया गया था। 6 जुलाई की ये घटना थी और उस समय यात्रा अपने पीक पे थी। उसी दौरान कुछ यात्री जो कि पंजाब के गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आज ये अभियुक्त जेल गए थे। हो गया भैया। और इसमें सुरजीत, टिंकू, सुमित और संजीव थे, उनके कब्जे से हमें कुल नकली नोट 84,500 रुपये बरामद हुए थे। हो गया भैया। तो इसी खबर पर हरिद्वार से संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, इस गिरोह का कैसे भांडाफोड़ हुआ, ये नेटवर्क जो है कैसे खुलासा किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की बड़ी
कामयाबी मिली थी यहाँ पे, क्योंकि पुलिस लंबे समय से एक जो गिरोह था, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था, उसका पर्दाफाश करने पर लगी थी। अब से कुछ दिन पहले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 84,000 की जो नकली करेंसी थी वो उनके पास से बरामद की गई थी। हालांकि उन 4 को जेल भेजा गया था, जिसमें से 2 जो अभियुक्त थे उनको कोर्ट से रिमांड लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। यहाँ पे पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ था। उनके साथ के जो अन्य 2 व्यक्ति थे, जो 2 अभियुक्त थे, उनको भी पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक गहना था और 1,10,000 की जो नकली नोट थे वो उनके पास से बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 4 से अधिक बार खुलासा किया था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टीमों को गठित करके यहाँ पे कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद फिर से गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन आज जो है जो इसके जो अंतिम 2 सदस्य थे उनको भी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कहा जा सकता है कि जो ये यहाँ पे एक बड़ा गिरोह नकली नोटों का चलाया करते थे, उनके तमाम जो सदस्य थे उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर हरिद्वार पुलिस ने जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी इन लोगों के पास से 1,10,000 की नकदी आज बरामद की गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लगातार जो तमाम पेट्रोल पंप थे या होटल ढाबे थे, वहां पे जाके ये नोटों को चलाया करते थे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है खुलासे में कि ये असली नोटों के बदले में यहाँ पे अधिक नोट नकली दिया करते थे। ये इनका एक बड़ा व्यापार था, जिसको आज हरिद्वार पुलिस ने खत्म किया है। जी मनोज, किस किस मूल वर्ग के नकली नोट बरामद हुए इस गिरोह से? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस के द्वारा बताया गया था, पहले जब 84,000 रुपए पकड़े गए थे उसमें भी तमाम जो नोट थे वो 500 की करेंसी थी। और यहाँ पे जो अभी 1,10,000 की जो नकदी पकड़ी गई है वो भी 500 के नोट थे। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये केवल 500 के जो नोट थे वही प्रिंटर से छपा करते थे। हालांकि पुलिस ने इस दौरान एक प्रिंटर को भी यहाँ पे जो है जब्त किया। यहाँ पे इन लोगों से और भी पूछताछ की गई थी, जिससे यही पता चला कि ये लास्ट सदस्य इस गिरोह के थे, जिनको आज पुलिस ने जेल भेजे। यानी कि कहा जा सकता है कि पुलिस ने हरिद्वार से 4 लोगों को पहले जेल भेजा था और 2 लोगों को अब जेल भेजा है इसी गिरोह के। यानी कि 6 लोग टोटल थे, जिनको यहाँ पे पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जाली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सड़क पर समाज सेवा, जनता को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। और अब बात कर रहे थे सड़क पर समाज सेवा, जनता को राहत। क्या पूरी खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। रायबरेली शहर के वार्ड नंबर 27 स्थित मनिका रोड पर लंबे समय से जलभराव और जानलेवा गड्ढों से जूझ रहे स्थानीय लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। जिला प्रशासन की लगातार अनदेखी और शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने के बाद स्थानीय समाजसेवी विवेक मिश्र ने खुद आगे आकर सड़क को गड्ढा मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। मनिका रोड लंबे समय से जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण यह सड़क हादसों का केंद्र बन गई थी। आए दिन राहगीर और स्थानीय लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सड़क पर चलना पूरी तरह दूभर हो चुका था। प्रशासनिक उदासीनता से तंग आकर समाजसेवी विवेक मिश्र ने अपनी टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से सड़क को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए सड़क के गहरे गड्ढों में मिट्टी और मोरंग डलवाकर उन्हें समतल करवाया। विवेक मिश्र के इस सराहनीय कदम की अब पूरे क्षेत्र में जमकर तारीफ हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो काम नगर पालिका और जिला प्रशासन को करना चाहिए था
वह एक समाज सेवी को जनहित में खुद आगे आकर करना पड़ा। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं ये PWD से जो रोड जाती है मनिका वाली बरगद चौराहा के लिए, हम लोग इस तरफ खड़े हुए हैं। और कल हमने यहाँ पर 3 डंपर जो है मलबा राबेश मिट्टी ये गिरवाई है, चूँकि गड्ढे इतने ज़्यादा था कि चलना बिल्कुल मुहाल था। और आज हम लोगों ने इसको बराबर करवाया, जैसा आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि हम सभी लोगों ने मिलकर के इसको बराबर करवाया है। अब ये इस बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक चीज़ जानते थे कि बड़ी असुविधा थी यहाँ पर लोगों, मतलब अगर आप यहाँ के लोकल आदमियों से पूछे तो उनको चलने में, फिरने में, आने जाने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पर। उसी क्रम में हम लोगों ने एक छोटा सा सहयोग करने का प्रयास किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, सड़क पर किस तरह की समाज सेवा देखने को मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 का है, जहां पे देखा जा रहा है कि बीते दिनों कई लंबे साल से जो है ये सड़क जो है काफी खस्ता हाल थी। ये पूरी जो सड़क है वो मनका सिनेमा रोड से होते हुए गांधीनगर होते हुए नेहरू नगर तक जाती है, जहां से स्थानीय लोगों का जो आना जाना प्रतिदिन का है। वही देखा गया कि लंबे समय से जो है गड्ढे यहाँ इस सड़क पे हुए थे, जो कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते यहाँ पे लगातार गड्ढे बने हुए हैं। वहीं ये जो पूरी सड़क है PWD विभाग की सड़क बताई जा रही है कि PWD विभाग की ये सड़क है, लेकिन लंबे समय से सड़क खराब थी, जानलेवा गड्ढे थे, जिसमें देखा जा रहा है कि बाद दिन बरसात हो रही, बरसात का सीजन भी आ गया, जिसके चलते लोग रोज यहाँ पे जो है घायल हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए रायबरेली के जो है जो मोहल्ले वासी है, वह साथ ही साथ समाज सेवी विवेक मिश्रा, उनके द्वारा इस पूरी सड़क में जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरवाने का काम किया गया, बाकायदा मलबा डलवा करके इसको ठीक कराने का कार्य किया जा रहा। देखा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन है उसकी अनदेखी के चलते सड़क जो है काफी खस्ता हाल है, जिसके चलते लोग काफी परेशान है। आए दिन जो है बच्चों का स्कूल भी जाना इसी रास्ते से होता है, खराब सड़क होने के चलते बच्चे भी घायल होते हैं, जिसको लेकर के जो है समाज सेवियों ने इसकी पीड़ा उठाई और इस सड़क को ठीक कराने का कार्य किया। वहीं जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते स्थानीय लोगों का व राहगीरों को काफी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा था, उससे अब जाके निजात मिली है। जी केशवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो एक समाज सेवी ने सड़क पर उतरकर वो काम किया और सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए खुद निकल कर आए और सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए आगे आकर समाज सेवा करना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे अगली खबर की। स्टेशन पर दे दनादन। खबर आगरा से, जहां रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट डिप्टी SS के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों के बीच भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक यात्री के ट्रेन से घायल होने के बाद डिप्टी SS ने ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकने का निर्णय लिया। आरोप है कि इसी दौरान RPF कर्मी जितेंद्र ने इस फैसले का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि RPF कर्मी घायल यात्री को रोककर उससे पैसे लेने का प्रयास कर रहा था। जब डिप्टी SS ने इसका विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के दौरान स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों और अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। रेलवे प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा स्टेशन की जो खबरें सामने आ रही है, जो मामला सामने आया, क्या अपडेट है इसमें? किस बात को लेकर RPF और SS के बीच में ये विवाद हुआ? अब देखिए राहुल, हीराकुंड एक्सप्रेस जो है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आई थी। वहां ड्यूटी पर तैनात RPF कर्मचारी जितेंद्र
और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बीच में एक विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो डिप्टी स्टेशन मास्टर है उसके साथ कई सिपाही और दरोगा आरपीएफ के मारपीट कर रहे हैं और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। इसके साथ साथ जो आगरा कैंट पर जो यात्री थे उनमें एक अलग माहौल देखा गया। फिलहाल सुबह से ये वीडियो तमाम वायरल हो रहा है और हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया किसी यात्री के घायल होने की वजह से। वो बात आरपीएफ के सिपाही को नागवार गुजरी, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। उसके बाद मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जो रेलवे विभाग के जो बीआरओ हैं उनका बयान सामने आया है। शिवम शर्मा ने बताया कि यहाँ पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी जिसमें कि 4 आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एएसपी, स्टेशन डायरेक्टर और एएमओ इस पूरी जांच टीम में शामिल है और अगर इसके बाद जो जांच आएगी उसके बाद अलग से विधिक कार्रवाई रेलवे प्रशासन की ओर से जो की जाएगी तो वो अभी लंबित है। जांच के बाद ही कार्रवाई दूसरी की जाएगी। जी अजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगरा में घायल यात्री को लेकर ट्रेन रोकने को लेकर ये विवाद हुआ। एसएस ट्रेन को रोकना चाहते थे लेकिन आरपीएफ कर्मचारी ने इसको जो है विवाद खड़ा हो गया। अब बात करेंगे विकास न होने से गुस्सा, दुर्दशा पर सवाल। खबर जालौन से, जहां माधोगढ़ विकासखंड के गिद्दनखोड़ गांव में ग्रामीणों ने विकास कार्यों, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में साफ सफाई का अभाव है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा बना रहता है। वहीं गांव में खराब सड़कें, नालियां और पेयजल संकट की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों को गति देने की मांग की है। आज क्यों बैठ गए? समस्या यही रोड है, सफाई नहीं होती है गांव में और क्या है, पानी की समस्या है। अच्छा, और ये रोड सफाई कर्मी वगैरह आता है? नहीं आते हैं तो 8 दिन में 2-4 दिन में आएगा चले गए, कर गए, बस कुछ नहीं। गंदगी पड़ी है, आप सामने देख लो। नाला पड़े, नाला तो कब से गुजरा ही नहीं, 2 साल। हमारे द्वारा खुद चलो, देख के चल के दिखा देंगे गंदगी पड़ी। अच्छा, प्रधान से नहीं कहते आप लोग? सबसे कहते, प्रधान कहते आएगा, वो क्या कहते। अच्छा, कहना ही होता है। तो पानी की क्या समस्या है? पानी तो है ही नहीं है, टेबुल बोर है गांव में, मचकचा टेबुल है, सप्लाई आ नहीं रही है, मचकचा अकेली हो रही है बस। तो सारी सबसे पहले तो रोड की ये समस्या, फिर गांव में पानी नहीं है, मचकचा में टंकी बनी है, इस गांव में पानी नहीं आता, मचकचा में पानी चलता है। सारे नल 4-5 सरकारी नल है, एक ही चलता है, वो भी पानी थोड़ा थोड़ा देता है। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा नहीं प्रधान वगैरह? मैं सबको बोला है, कोई सुनता ही नहीं है। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सारे आश्वासन नहीं देके चले जाते हैं सारे। जब चुनाव का भी टाइम आता है, विधायक सरी से बोलते हैं वोट दो, सपोर्ट करो, तुमको तुम्हारा गांव ये करा देंगे, वो करा देंगे, रोड करा देंगे, बस जीत गए बस। पर देखा ही नहीं 5 साल गांव कहाँ पड़ा है। समस्या रोड नहीं है साहब। अच्छा, और नाले जी देखो, गांव में पूरी गंदगी पड़ी, ना गांव में है रोड वगैरह, सड़कें कच्ची नहीं है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था का एक जो सरकारी नल लगा 4 ब्रिगेडर है। अच्छा, है जो आदमी पैसा है वो ना बोर कराए ले, नहीं है तो गीदन में जाओ नालों में। अच्छा, हाँ, और टंकी है तो मचकचाओं में सप्लाई हो रहा पानी आसान है। जालौन जिले से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के जालौन माधोगढ़ क्षेत्र के गिद्धनखोड़ गांव की, जहां पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल परिसर में जगह जगह गंदगी और घास खड़ी हुई है, जहां पर बच्चे भोजन करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर से देखा जा सकता है कि ऐसी भारी वर्षा में जिस तरीके से घास और पेड़ पौधे लगे हैं तो कहीं ना कहीं जहरीले जंतुओं का खतरा वहां मंडरा रहा है। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत की है। लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से गांव में स्कूल जो खुले हैं उन स्कूलों की देख रेख, सुरक्षा और साफ सुथरा के होने की जो बात कही जाती है साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने विकास को लेकर भी गांव के लोगों ने शिकायत की है कि इस गांव में न तो सड़कें हैं, न शिक्षा सही है, न पानी, न बिजली। उन्होंने कहा है कि गांव बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ऐसे गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बावजूद इस गांव में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा नेता को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि गांव वासियों ने कहा है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि
वर्षा के चल के जिस तरीके से सड़कें खराब हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से जैसी सड़कें बनी हैं इस पे चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब कभी बच्चे स्कूल जाते हैं या कभी कहीं हम लोगों को बाहर जाना होता है तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर सुधार लाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, के न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं